हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम इस न्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2021 यानी कि जेएसएससी की जो नई संशोधित नियुक्ति नियमावली है वो असंवैधानिक प्रतीत होती है और हाईकोर्ट ने इससे रिलेटेड सरकार से जवाब भी मांगा है। और साथ ही नियमावली में हिंदी भाषा को शामिल क्यों नहीं किया गया है, इसको लेकर भी हाईकोर्ट ने सरकार से तर्क मांगा है। तो आगे हम इसी न्यूज़ को पूरे डिटेल में देखेंगे कि हाईकोर्ट में क्या क्या हुआ और किसके द्वारा क्या क्या पक्ष रखा गया। सभी चीज़ों को हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप जेएसएससी की जो नई नियुक्ति नियमावली है उसके बारे में नहीं जानते हैं या उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उसमें कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया है, यानी कि जो 12 स्थानीय भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं तो आप मेरे नियुक्ति नियमावली वाले वीडियो को देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और लिंक आपको वीडियो के अंत में भी मिल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जो भी डिस्कस करेंगे उसके लिए आपको जेएसएससी की जो संशोधित नियमावली है यानी कि 2021 की जो जेएसएससी नियुक्ति नियमावली है उसके बारे में पता होना चाहिए। बिना उसके आप इस वीडियो को पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जो जेएसएससी की जो संशोधित नियमावली है उसके बारे में आपको शॉर्ट में बता दूँ कि उसमें 2 बदलाव हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जो बदलाव हुए हैं उनमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि इसमें ये जोड़ा गया है कि 10वीं यानी कि मैट्रिक और 12वीं यानी कि इंटर, मैट्रिक और इंटर झारखंड से ही होना अनिवार्य है। और दूसरी बात इसमें ये जोड़ा गया है भाषा को लेकर। इस नियमावली में केवल 12 स्थानीय भाषाओं को ही शामिल किया गया है, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश को भी हटा दिया गया है। तो केवल 12 स्थानीय भाषा हैं और उनमें से किसी एक भाषा के बारे में आपको जानकारी होनी अनिवार्य है, क्योंकि जो परीक्षा ली जाएगी उसमें इन्हीं 12 भाषाओं में से आपको किसी एक भाषा की परीक्षा देनी होगी और जिसका अंक यानी कि जिसका नंबर मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। तो इसी को लेकर अगस्त में जब जेएसएससी की संशोधित नियमावली यानी कि जब जेएसएससी की नई नियुक्ति नियमावली को लाया गया उसके कुछ समय बाद ही 2 लोगों द्वारा, 2 लोग कौन थे, रमेश हंसदा और कुशल कुमार, इन दोनों ने झारखंड हाईकोर्ट में अलग अलग याचिका दायर कर जेएसएससी की जो स्नातक स्तर संचालन नियमावली है 2021 की उसको चुनौती दी। तो इसी केस की सुनवाई चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। तो इसी केस की सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने यह कहा कि प्रार्थी की दलीलों को सुनकर, प्रार्थी यानी जिन्होंने इस परीक्षा संचालन नियमावली 2021 के खिलाफ केस किया है, उनकी दलीलों को सुनकर ऐसा लगता है कि नियमावली के जो प्रावधान है वो असंवैधानिक है और प्रावधान के तहत 100% आरक्षण किया जा रहा है। और आगे डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सरकार से ये पूछा कि जब रिजर्वेशन कैटेगरी के लोगों को झारखंड के बाहर के संस्थानों से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई के बाद भी नियुक्ति में शामिल किया जा रहा है, तो अनारक्षित वर्ग के लोगों को यह छूट क्यों नहीं दी जा रही है। मतलब कि जैसा कि आप लोगों को पता है जो संशोधित नियमावली है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि झारखंड के जो भी रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, अगर उनमें से किसी ने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई झारखंड के बाहर से भी की है तो भी उनको नियुक्ति में शामिल किया जाएगा, मतलब कि उसको इनमें छूट दी गई है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लोग होंगे यानी कि अनारक्षित वर्ग के लोग होंगे उनको ये छूट नहीं दी गई है। उनको 10वीं और 12वीं की पढ़ाई झारखंड से करना ही अनिवार्य किया गया है। अगर वे 10वीं और 12वीं की पढ़ाई बाहर से किए होंगे तो उनको नियुक्ति में शामिल नहीं किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। तो इसी को लेकर ये सवाल पूछा गया है कि जब रिजर्व कैटेगरी के लोगों को इसमें छूट दी गई है तो अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों को छूट क्यों नहीं दी गई है। क्या इस नियमावली से संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होता है या नहीं, तो ये पूछा गया है हाईकोर्ट के द्वारा। और साथ ही हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार को विस्तृत जवाब दायर करने का निर्देश दिया और साथ ही संशोधित नियमावली से संबंधित जो मूल याचिका है, मतलब कि दस्तावेजों सहित, उनको कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा है। और आगे प्रार्थी की ओर से यानी कि इस नियमावली के खिलाफ जिन्होंने केस किया है उनकी ओर से अधिवक्ता अजीत कुमार ने अपना पक्ष रखते हुए खंडपीठ को यह बताया कि जेएसएससी परीक्षा स्नातक स्तर संचालन की जो संशोधित नियमावली है उसके कई प्रावधान असंवैधानिक हैं। यहाँ खासकर जेएसएससी की स्नातक स्तर यानी कि ग्रेजुएशन लेवल जो सीजीएल है उसके खिलाफ ये कहा गया है कि जब मूल योग्यता ही स्नातक है यानी कि ग्रेजुएशन ही उसकी मूल योग्यता है,
तो 10वीं और 12वीं की पढ़ाई झारखंड से करने वाले अभ्यर्थी ही नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, ये प्रावधान सही नहीं है, इसको गलत बताया गया है। और इसके अलावा आरक्षित वर्ग के मामले में नियमावली का यह प्रावधान शिथिल रहेगा। नियमावली का यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है। तो इसमें यह कहा गया है कि ये प्रावधान 10वीं और 12वीं का जो प्रावधान है ये केवल जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, लेकिन रिजर्व कैटेगरी के मामले में यह नियमावली का जो प्रावधान है वो शिथिल रहेगा, यानी कि उन पर लागू नहीं किया गया है। तो नियमावली का जो ये प्रावधान है वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है, ऐसा अधिवक्ता अजीत कुमार ने अपना पक्ष रखा है। और राज्य सरकार की ओर से जो अधिवक्ता थे राजीव रंजन, इन्होंने नियमावली का बचाव करते हुए खंडपीठ को ये बताया कि नियमावली के जो भी प्रावधान है वो पूरी तरह से संवैधानिक है और ये किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं। इस तरह से दोनों ओर से अपना अपना पक्ष रखा गया। और इसके अलावा नियमावली में भाषा का जो मामला है वो भी सामने आया और मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मौखिक रूप से राज्य सरकार से ये पूछा कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा को हटाने का क्या औचित्य है। मतलब हाईकोर्ट ने ये सरकार से पूछा कि हिंदी और भाषा को क्यों हटाया गया है, सरकार के पास हिंदी और अंग्रेजी भाषा को हटाने का क्या तर्क है, आखिर किन कारणों से हिंदी व अंग्रेजी भाषा को हटाया गया, क्या इसके लिए कोई सर्वे किया गया था या सरकार के पास भाषा बोलने वालों को कोई आंकड़ा है या नहीं। तो इस तरह के सवाल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछे हैं। और इसमें भी प्रांतीय की ओर से जो अधिवक्ता थे अजीत कुमार, उसने ये कहा कि राज्य में हिंदी भाषा बोलने व लिखने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदी और अंग्रेजी भाषा को भाषा की श्रेणी से अलग कर दिया गया है, लेकिन उर्दू व उड़िया जैसे कई क्षेत्रीय भाषाओं को जनजातीय भाषा की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। ऐसा अधिवक्ता अजीत कुमार के द्वारा अपना पक्ष रखा गया। तो अब आगे ये देखना होगा कि हाईकोर्ट के द्वारा जो ये मौखिक रूप से सरकार से पूछा गया है, सरकार इसके क्या क्या जवाब देती है, सरकार अपना क्या तर्क प्रस्तुत करती है, ये आगे आने वाले कुछ दिनों में ही पता चल पाएगा। और इसके बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अंत में ये भी कहा कि नियमावली के तहत होने वाली जो भी नियुक्ति का विज्ञापन आएगा उसमें यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि केस के अंतिम आदेश से यह नियुक्ति प्रभावित होगी। मतलब कि अभी अगर जेएसएससी के द्वारा कोई भी नियुक्ति निकाली जाएगी तो उसमें ये होना चाहिए, मतलब कि ये उल्लेख होना चाहिए कि अभी ये जो केस चल रहा है उसका जो भी अंतिम निर्णय होगा उस निर्णय का उस नियुक्ति पर प्रभाव पड़ेगा। मतलब कि अगर मान लीजिए अभी कोई नियुक्ति निकाल दी जाती है जेएसएससी के द्वारा, उसकी परीक्षा हो जाती है और फिर मतलब जो नियुक्ति हो जाती है वो भी हो जाती है, लेकिन अगर इस केस में इस नियमावली को असंवैधानिक पाया जाता है या किसी भी कारण से इस जो नियमावली है उसको रद्द किया जाता है तो वो नियुक्ति जो होगी उसको भी पूरी तरह से रद्द किया जाएगा। तो इस तरह झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा अभी ही पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि इस केस का जो भी अंतिम आदेश होगा वो होने वाली नियुक्ति को प्रभावित करेगा। मतलब कि अगर ये नियमावली रद्द होती है तो वो नियुक्ति भी रद्द हो जाएगी। और इसके आगे की जो अगली सुनवाई है वो 22 दिसंबर को होगी। तो अभी तक की सुनवाई में ये सभी चीज़ें हुई हैं, आगे देखना होगा कि 22 दिसंबर को और क्या क्या होता है। तो आगे हम हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इनका जिक्र किया गया है। यहाँ आप ये देख सकते हैं, अधिवक्ता अजीत कुमार ने जब अपना पक्ष रखा तब उन्होंने ये कहा कि ये जो प्रावधान है नियमावली का, जिसमें ये कहा गया था कि आरक्षित वर्ग के मामले में नियमावली का ये प्रावधान शिथिल रहेगा, यानी कि रिजर्व कैटेगरी के ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा, तब इन्होंने ये कहा था कि नियमावली का ये जो प्रावधान है ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है। तो इसीलिए चलिए हम हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 को देख लेते हैं कि आखिर ये क्या कहते हैं। तो अनुच्छेद 14 और 16 जो है वो भारतीय संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और इसमें भी जो समानता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 तक, इसके अंतर्गत ये दोनों आते हैं। तो अनुच्छेद 14 जो है ये कानून के समक्ष समानता की बात करता है। मतलब इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब कि इस देश का कोई भी व्यक्ति होगा वो कानून के समक्ष समान होगा और उसको कानून का समान संरक्षण दिया जाएगा, उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 14 है। और अनुच्छेद 16 जो है वो सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की बात करता है। मतलब कि अनुच्छेद 16 के अंतर्गत रोजगार या किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों को समान अवसर देने का प्रावधान है। मतलब कि रोजगार या किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्ति के मामले में देश के सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा।
तो मूल रूप से अनुच्छेद 14 और 16 में यही बातें कही गई हैं। अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो इन दोनों अनुच्छेदों को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये न्यूज़ था। न्यूज़ से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो मैंने आप लोगों को दे दी है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जेएसएससी की जो नई नियुक्ति नियमावली है, यानी कि जो संशोधित नियमावली है 2021 की, वो संविधान के नियमों का उल्लंघन करती है या नहीं? और आपको क्या लगता है कि सरकार जो है इस नियमावली में कुछ बदलाव करेगी? क्या हिंदी भाषा को दोबारा शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो इससे संबंधित आपकी अपनी क्या राय है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो मैं आप लोगों तक लेकर आऊँगा, और जो भी नई चीज़ें होंगी या जो भी बदलाव होंगे उन सब चीज़ों के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जोहार।